और हमको अभी बताया गया है। बोले ये दिल्ली के श्रावक हैं, अपने घर में रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरे के बच्चे हैं, दूसरे शहर के हैं, दूसरे गांव के हैं, IAS IPS कर रहे हैं। वो बाहर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, खुद अपने यहाँ 10-12 बच्चों की व्यवस्था करके और पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपना कमरा भी खाली करके दे दिया। परिग्रह परिमाण, परिग्रह उसने त्याग नहीं किया, परिमाण किया। परिमाण में भी उसका सदुपयोग कैसे करता है वो आपको बताया। एक कमरा हमारा ही खाली रहेगा, कोई भी बाहर से आए चौका लगा सकता है, ठहर सकता है। तो श्रावक परिमाण करता है। और परिमाण का अर्थ ये नहीं है, कई बार लोभी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मर्यादा करते हैं। अरे बहुत बड़ी बड़ी मर्यादा मत करो, दुनिया है, तुम तो सारी दुनिया की मर्यादा कर लो, उससे क्या फायदा। अपनी शक्ति देखो, अपनी भक्ति देखो, मर्यादा करो। आज आपका बिजनेस बड़ा है, उतनी बड़ी मर्यादा कर लो, फिर उसके आगे उसको ज्यादा मत फैलाओ। लोगों का लोभ लालच इतना है ना, और आ जाए और आ जाए हैं। हमारे एक भक्त हैं, बोले मेरे 35 ऑफिस हैं। कितने ऑफिस हैं? ऑफिस कितने? 35 ऑफिस हैं। तुम कहां कहां बैठते हो? है सब आदमी हैं, बस सब स्क्रीन पर देखते रहते। तो इतना मारामारी किस लिए? 35 ऑफिस, 50 ऑफिस, 10 फैक्ट्री, 20 फैक्ट्री, जिससे आजीविका चल जाए, थोड़ा धर्म ध्यान हो जाए, एक श्रावक के लिए औसतन जीवन बना रहे, उतना बहुत हो गए। बहुत ज्यादा खाना जैसे नुकसानदायक है, ऐसे बहुत ज्यादा कमाना भी नुकसानदायक है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि कभी ज्यादा कमा लेते हैं ना तो मन भी इधर उधर भी जाने लगता है। अब ये रुपया है, इसको कहाँ डालें? दान करने का तो अभ्यास है नहीं, चलो फिर बियर बार चलते हैं। वैसे ही दोस्तों की और संगति में पड़ गए, फिर गया काम से, धर्म ध्यान भी छूटा और श्रावकाचार भी छूटा। ऐसा रुपया नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए जो हमारा धर्म छुड़ा दे, जीवन को बर्बाद कर। सज्जनों, इसके भी अतिचार हैं। वास्तु क्षेत्रास्तापद हिरण धन धान्य दास दासी नाम कुप्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्रमः पंच। परिग्रह का परिमाण करो, फिर क्षेत्र वास्तु इनकी मर्यादा कर लो। इतने घर, इतने खेत, इतना सोना, इतना चांदी, इतना धान्य, इतने पशु, इतने राशिदास, इतने कपड़े बर्तन, सब मर्यादा कर ली। इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, और अगर ज्यादा किया तो अतिचार लग जाएगा। परसों जब हम लोग अक्षरधाम के पास से निकल रहे थे तो वहां एक बोर्ड लगा था बड़ा सा, जरूरी हुई ले जाओ, बधार हुई ठेवी जाओ, ज्यादा हो तो ले जाओ, कम हो तो धर जाओ। जरूरत हो तो ले जाओ, और तुम्हारे पास ज्यादा हो तो यहां रख जाओ। ऐसा बड़ा सारा बोर्ड, और उस पर अच्छा सा चित्र बना, और उस पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे, पैंट शर्ट। अब जिसने भी आइडिया निकाला, मेरे को लगा एक तरह से संसारी की दृष्टि से उसने बढ़िया काम किया। कैसे? अगर तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े हो गए हैं और तुम्हें लग रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है या ये पुराना हो गया है, तो वहां रख के आ जाओ। फिर लिखा है कि जिसको जरूरत है तो वो ले जाओ। तो अगर ठंड में दुखी होता हुआ कोई व्यक्ति आया है और उसमें से वो ले सकता है, अथवा किसी का बैग चोरी हो गया है, कपड़े ही नहीं बचे, उसमें से वो ले सकता। ऐसे ही और वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, भोजन के लिए भी हो सकता है, घर के लिए भी हो सकता है। समाज में वास्तव में धन की उतनी कमी नहीं है।
वास्तव में गरीबी उतनी नहीं है, गैर बराबरी ज्यादा है। अगर एक तरह से वितरण बराबर हो जाए, सबके लिए समुचित व्यवस्थाएं मिल जाएं, तो कहाँ गरीबी। लेकिन एक जगह बहुत सारा इकट्ठा हो गया और एक जगह खाने की भी लाले पड़ गए। तो परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति यही करता है, खुद एक मर्यादा कर ली है, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा बाकी सब औरों के लिए है। दुनिया में भोग की चीजें वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन सारी मेरे लिए नहीं है। और भी लोग हैं, पानी बहुत है लेकिन सारा पानी मैं बर्बाद करूं क्या? साग भाजी बहुत है तो सारी मेरे लिए है क्या? नहीं, हर चीज का सोच समझ के विवेक पूर्वक उपयोग करना और वस्तुओं का उपयोग करने के बाद धन्यवाद भाव लाना भी सीखो। लोग तो इतने दुष्ट हो गए कि जिसका भोजन करते हैं उसको ही गाली दे के जाते हैं, जबकि ये तरीका नहीं है। किसी ने भोजन कराया, धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, आपके यहाँ अच्छा लगा, कुछ अच्छा बोलो। महावीर स्वामी तो कहते हैं कि हर पदार्थ का धन्यवाद करो, छोटे छोटे जीवों से भी क्षमा मांगो। प्रकृति हमें हवा देती है, अगर प्रकृति हवा ना दे, वायु ना दे, ऑक्सीजन ना दे तो क्या हो? आप देख लो, जिन लोगों को ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, लाखों रुपए ऑक्सीजन में लग जाते हैं उनके। एक दिन एक माताजी आई, ऑक्सीजन लगी हुई थी और हाथ में ऑक्सीजन का बॉक्स। कितने रुपए हर रोज, कितने रुपए की ऑक्सीजन ले रहे हैं? 1000 रुपए ऑक्सीजन के खर्च होते हैं इनके। तो प्रकृति को भी धन्यवाद दो, वृक्षों को, पौधों को, पानी को, पृथ्वी को। और इस धन्यवाद का मतलब सबका सदुपयोग करो, दुरुपयोग किसी का नहीं। मनुष्य पशु पंछियों का तो दुरुपयोग करना ही नहीं है, पर्यावरण और प्रकृति का भी नहीं। सज्जनों, परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति बने और अतिचारों से बचें, सुभावनाएं भाएं, जिससे अपना जीवन मंगलमय हो। 5 अनुवृत्ति, जीव बहुत ही भाग्यशाली होता है। आप भी इस संकल्प को लें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान।
जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति। जीवन में संकल्प साधना और संयम आराधना जरूर होना चाहिए। जिसके जीवन में संयम की आराधना होती है, यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जरूरी नहीं कि हम रोज मंदिर जाएंगे तो धर्मात्मा बन जाएंगे। हम अपने कर्म ऐसे बनाएं कि जहां हम जाएं वही मंदिर बन जाए। अणुव्रत धारण करने वाला सुश्रावक जहां जाता है वहां एक धर्म का एक मंगलमय माहौल पैदा हो जाता है। हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, कुशील परस्त्री सेवन नहीं करता है और परिग्रह परिमाण करता है। दुनिया का कोई साधु जितना तपस्वी और साधक होता है, एक जैन श्रावक उससे भी ज्यादा साधक होता है। जैन धर्म की आराधना बहुत बड़ी आराधना है। गुरु चरणों में संयम लीजिए, 5 अणुव्रतों का संकल्प कीजिए। अणुव्रत के निर्दोष पालन करने से यह जीव स्वर्ग की सुखों को सहजता से उपलब्ध होता है, संसार के पापों और कष्टों से बच जाता है। यदि कोई हिंसा करता है तो यहीं उसे मार पड़ती है, फांसी लगती है। कोई चोरी करता है तो उसे लोग चोर कहते हैं, बाजार में सरेआम पीटते हैं। झूठ बोलता है तो उसका कोई विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, लेन देन नहीं करता। चोरी करता है, झूठ बोलता है और फिर व्यभिचार करता हो तो देखिए
ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा होती है। कोर्ट कचहरी सरकार न्याय न करे तो जनता उसे मार डालती है। इसने बलात्कार किया है, इसने गांव में अनैतिकता की है, इसने दुष्टता की है। अब ब्रह्म का त्याग करिए, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और परिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह रखते हैं तो कोई सुखी नहीं रहते हैं। हमेशा रैत पड़ने का, हमेशा चोरों का, हमेशा गुंडों का भय रहता। इसलिए परिग्रह त्याग की, परिग्रह परिमाण की बात कही है। पांच अणुव्रत स्वीकार करिए, 3 गुणव्रत धारण कीजिए। गुणव्रत मतलब क्या? जो गुणों को बढ़ाएं वो गुणव्रत। आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं, आपने अणुव्रत स्वीकार किए हैं, सौभाग्यशाली हो। नारकियों को अणुव्रत नहीं होते हैं, देवताओं को भी अणुव्रत नहीं हो सकते हैं। त्रियंच बेचारे खूब कोशिश करें तो थोड़ा बहुत पाल पाएं, लेकिन तुम मनुष्य हो, सौभाग्यशाली हो, अणुव्रत धारण किए हैं, पालन कर रहे। सरल सात्विक सहज जीवन होना कोई बुराई नहीं है, अपितु यह जीवन का एक आनंद है। अणुव्रती बने हो, गुणव्रती भी बनो। गुणव्रत से अणुव्रतों की महिमा और गुण बढ़ जाएंगे। 3 गुणव्रत बताए। दिग्व्रत, श्रावकों दिशाओं की तो मर्यादा कर ही सकते हो। नहीं महाराज जी, दिशाओं की कैसी मर्यादा हो सकती? एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटा दुबई में है, एक लड़की जापान में है। चलो कम से कम तुमने समाज का इतना तो भला किया कि 3-4 बच्चे किए। नहीं तो एक ही होता है और वो भी सीधा अमेरिका सेटल हो जाता है और माँ बाप रोटी को तरस जाते हैं, उसकी सूरत देखने को तरस जाते हैं। वो तो बाहर तो जाना पड़ेगा। अब प्रतिमा की बात करते हो तो भले हम ले तो लेवें, लेकिन मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। यानी कहीं भी जाओ, इस भटकन से मिलने वाला कुछ भी नहीं। एक माँ को हमने कहा व्रती बनो, आगे की पर्यायें सुधर जाएंगी।